इमरान पाशा जी, कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त धर्म की सियासत में पूरी तरह से है। चाहे पीएफआई के समकक्ष बजरंग दल को लाना हो, कांग्रेस ने जो पाशा फेंका, उसके बाद बीजेपी जिस तरह से भुना रही है, आप इसमें कहां पर खड़े हुए हैं? और एक सवाल आपसे यह भी है कि नजदीकियां किससे ज्यादा आपकी हैं, कांग्रेस से या बीजेपी से? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मेरा आपको एक सवाल है। मुझे ये बताइए कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हम तो बस ये मानकर चल रहे थे कि वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं या सिर्फ बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। और अमित शाह जी सारे देश के गृह मंत्री है या सिर्फ बीजेपी पार्टी के गृह मंत्री है? नहीं सर, मैंने दिल्ली बीजेपी में ज्वाइन नहीं वहां की पर सर। प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन राहुल वो गांधी, यहाँ सोनिया पर गांधी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जवाब नहीं दे सकता। दिन दहाड़े दिन के उजाले में जाकर वहां गोली मार रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री जी बेंगलुरु में है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बेंगलुरु में अपने एमएलए के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। और बेंगलुरु की आज ऐसी हालत है, सैटरडे संडे चल रहे हैं, हम अपने बेंगलुरु के लोग अपनी फैमिली के साथ एक दिन बाहर नहीं जा सकते। 17 कॉन्स्टिट्यूंसी, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी तरह से, बुरी तरह से चक्का जाम किया गया है। और एक बात मैं बताऊं, सिर्फ थोड़े ही मिनट के लिए, चंद लम्हों के लिए प्रधानमंत्री जी वहां से गुजरेंगे, लेकिन यहां पर जितने भी पेड़ दरख्त वगैरह हैं, सबको काट दिया गया है। इस सारों का जवाब कौन देगा? ये तो आएंगे, थोड़ी देर चले जाएंगे, लेकिन हम यहां कैसे सांस लें? यहां पर पोल्यूशन में सांस लें? इनके पास ना ही एजेंडा है कि कर्नाटका के लिए कुछ करेंगे या बेंगलुरु के लिए कुछ करेंगे। जब भी कोई बात पूछते हैं, या तो गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि दंगे हो जाएंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण ये वादा कर सकती है टीवी पर बैठकर, नेशनल टेलीविजन पर, कि अगर चुनाव के बाद कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो जेडीएस जाकर बीजेपी की गोद में नहीं बैठेगी? आप ये कह सकते हैं? क्योंकि पिछली बार चर्चा में मैंने 20 बार सवाल पूछा था जेडीएस से। क्या आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है जहां पर हमने कहा है कि हम इस पार्टी तो आप खुलकर इनकार कर दीजिए। अगर आपको इतनी शिकायतें नजर आ रही हैं, करेंगे, आपको इतनी शिकायतें नजर आ रही हैं, तो क्या आप ये नेशनल टेलीविजन पर कहेंगे कि जेडीएस किसी भी कीमत पर बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी? जो आरोप आप लगा रहे हैं वो गंभीर है। इस बार के चुनाव में, एंकर जी मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, इस बार के चुनाव ने हमने ये कहीं नहीं कहा कि हम किसी भी, अरे अभी नहीं कहा सर, सियासतदानों का इतिहास देखा है हमने। चुनाव के पहले एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते हैं और बाद में जाकर गोद में बैठ जाते हैं। इतने आरोप आप लगा रहे हैं, क्या छाती ठोक कर बोल पाएंगे कि नहीं बैठेंगे जाकर उधर? बार जो हमसे गलती हो गई है, वो गलती का पछतावा हमें अब तक है। और अरे तो खुलकर कह दीजिए कि किसी भी कीमत पर नहीं जाकर बैठेंगे उधर। आप कह सकते हैं? कर्नाटका की जनता। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी आवाज कुछ डिस्कनेक्ट हो रही है। संदीप शास्त्री जी हमारे साथ है। संदीप जी, ये मामला जो है ये करप्शन को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से धर्म की पिच पर यह मामला चल रहा है, और जैसा कि गौरव भाटिया जी भी कह रहे हैं कि उन्हें जन समर्थन जो है मिल रहा है, तस्वीरें आ रही हैं, हमने देखा कि हनुमान जी बनकर लोग वहां पर आ रहे हैं। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी देखा, वो भी कह रहे थे जय बजरंग बली, करप्शन की तोड़ देंगे नली। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा चुनाव जो है वो बजरंग बली के इर्द गिर्द आ गया है, चाहे सफाई देने में या आरोप लगाने में। शुभंकर जी, सभी पार्टीज हनुमान की तरह छलांग लगा रहे हैं इस विषय पे, और जितना वो एडवांटेज ले सकते हैं लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर शुभंकर, मेरी एक ही प्रश्न है। हमारा डिबेट अभी 20 हूं, मैं वहां का वासी हूं, मैं वहां का वोटर हूं। मैं कर्नाटका की जनता की आवाज, उनकी समस्याओं के बारे में एक भी बात कही गई है? अगर एक बात कही गई हो किसी भी प्रवक्ता से, मैं मान जाऊंगा। पिछले 25 मिनट में कर्नाटका की जनता की समस्याएं क्या हैं, वो बेरोजगारी हो, वो प्राइस राइज हो, वो पॉवर्टी हो, इसके बारे में कुछ कोई चर्चा हो रहा है? ये कर्नाटका की जनता की विषय है। पर हम छलांग मार के और अपने विरोधी पे एक आक्रमण करके सोचते हैं कि हम चुनाव जीत सकते हैं। मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं। अपने मुद्दे रखे बिना, लोगों के मुद्दे रखे बिना दूसरों पे छलांग मार के अपोज करना, ये कहां की राजनीति है सर? कर्नाटका में जनता ऐसे राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी, जो भी पक्ष हो।
ये मैं चलिए मैं उत्तर देना कर्नाटका चाहता हूं। होते हुए बहुत दुख से ये बात कर रहा हूं ठीक कि है। कोई भी पार्टी भी लोगों के विषय को अपने चुनाव प्रचार में या ऐसे टेलीविजन डिबेट में नहीं ला रहे हैं। ठीक है।